आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लोग धोखेधड़ी से जो है जीवन जीते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छोटे से लाभ के लिए धोखा देते हैं, इसलिए व्यक्ति परेशान है। सब सत्य पर चलने लग जाए, फिर देखिए राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और सत्य से बड़ा और कुछ भी नहीं है इस संसार में। अगर सबकी कीमत हो सकती है, मगर सत्य की कोई कीमत अनमोल है भैया, अनमोल है। तो जो अनमोल इस दौलत को समझ गया, रख लिया, समझ लीजिए वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। ऊपर से देखने में गरीब हो सकता है, अभावग्रस्त हो सकता है, हम मान सकते हैं, मगर सत्य की दौलत जिसके घर में हो, जिसके हृदय में हो, उससे बड़ा और कोई नहीं है। एक बार देखो, पहले के समय में, द्वापर त्रेता में और कलयुग में फर्क कितना हुआ है। यही फर्क हुआ है कि पहले के लोग जो है सत्य पर चला करते थे। देखो राक्षस जो थे वो कहते थे कि हम राक्षस हैं, और राक्षस की लाइन में बैठ जाया करते थे। रावण भी कहता था मैं राक्षस हूं, भले पंडित हूं तो क्या होगा, राक्षस राज अपने आप को कहता था, है ना। मगर आज तो व्यक्ति राक्षस होते हुए भी आडंबर ओढ़ लेता है कि नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा साधु हूं, मैं बहुत बड़ा देवता हूं, अपने आप को छिपाता है। पहले के लोग कितना भी कुछ भी दे दो, मगर जो झूठ बुलवाने का प्रयास करो, झूठ नहीं बोला करते थे। कहा करते थे भाई साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम परिवार वाले हैं, पत्नी बच्चे वाले हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। ऐसा लोगों की मान्यता थी। आज कितना बदलाव आया है कि आज लोगों से कहो सत्य बोलने के लिए तो कहते नहीं साहब हम सत्य नहीं बोलेंगे, हम पत्नी बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, सत्य पर रहेंगे। इतना वैचारिक परिवर्तन समाज में, व्यक्ति में आया है। तो एक व्यक्ति था, देखिए पुराने समय की बात हम बता रहे हैं आपको। एक चांडाल व्यक्ति था, चांडाल कसाई। कसाई का काम ही होता है जो है जीव की हत्या करना, बकरे काटना, मुर्गे काटना, हिरण काटना, जो भी। वो गंगा के किनारे उसका मकान था। उसी गंगा के किनारे एक कुटिया बना करके एक महात्मा जी रहा करते थे। वो महात्मा जी सुबह सुबह जब निकलते और निकल करके स्नान घाट के लिए जाते तो उसका मार्ग में ही घर पड़ता था कसाई का। तो महात्मा तो जाते अपना गंगा नहाने के लिए, कसाई सुबह से उठ करके बकरा काटता। तो महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ करता था कि देखो तो जरा सुबह सुबह से ये जीव हत्या करता है। अच्छा नहीं, मन ग्लानि से भर जाता था महात्मा जी का। तो महात्मा जी ने एक दिन उसको, कसाई को बोले भैया इधर आओ, भैया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम क्या ये गलत काम करते हो, एक जीव हत्या करते हो, इसका पाप भोगना पड़ेगा, और जो है तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हो। भैया मैं सुबह से यहाँ निकलता हूँ, रोज रोज मैं ये देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कसाई ने कहा बाबा तेरे को अच्छा नहीं लगता, तू अपना रास्ता चेंज कर ले, मैं क्यों कुछ छोड़ूं अपना काम है। तेरे बाप की जमीन थोड़ी है ये मेरी जमीन है, अपनी जमीन में कुछ भी करूं मैं, मेरा ये पैतृक जो है धंधा है, व्यापार है, बिजनेस है, इसी से परिवार को चलाता हूँ। महात्मा जी अपना सा मुँह लेकर के चले गए, मगर विचार किया कि इसको तो इस पाप कृत्य से जो है छुड़ाना ही है। एक दिन विचार किया और बुलाया, बोले भैया इधर आओ, ये बताओ तुम ये जो है बकरी काटना ही जानते हो कि और कुछ जानते हो। उसने कहा बाबा हम चिड़िया भी फंसा लेते हैं। बाबा ने कहा अच्छा चिड़िया फंसा लेते हो, तुम ऐसा करोगे मेरे लिए तुम 4 पैर की चिड़िया पकड़ करके ला दो भैया, मैं तुम्हें मोह मांगा इनाम दूंगा, ऐसे हंडे बता दूंगा कि फिर तुम्हें जीवन भर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तेरी औलादें भी उससे माला माल रहेंगी। तो बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। तो अगर नहीं ला पाया तो, बोले अगर बाबा नहीं ला पाया तो मैं कसाई का बच्चा हूं, मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको। महात्मा ने विचार किया कि बात बन गई। अरे जब 4 पैर की चिड़िया होती ही नहीं तो लाएगा कहां से पकड़ करके, है ना। मगर वो चल दिया जाल लेकर के, विश्वास लेकर के। जाल को जो है महाराज कभी जो है नदी के किनारे डालता, कभी वह जो है 7 दिन का समय लिया, 7वें दिन नहीं लाया तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, कसाई का बच्चा हूं, वहीं चिता बना करके जल जाऊंगा, मगर आपके पास में नहीं आऊंगा। मगर 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अब 4 पैर की चिड़िया हो तो फंसे।
मगर 7वां दिन आया, 7वां दिन जो है इसने देखा कि जो है आज भी चिड़िया नहीं फंसी महाराज, तो चिता बना करके बैठ गया। अब बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा। सत्य के लिए देखिए, जब सत्य के लिए प्राण देने लग गया तो सत्य स्वरूपी परमात्मा को कष्ट हुआ और भगवान ने विचार किया मेरे लिए, सत्य के लिए यह मर रहा है। तो भगवान स्वयं 4 पैर की चिड़िया बन करके आकर के वहीं घूमने लग गए कि ये मरे ना भैया है। तो इस कसाई ने देखा कि 4 पैर की चिड़िया जो है घूम रही है, जल्दी अब चिता की लकड़ियां पकड़ियां फेंक करके और बोले अब क्यों मरना, इसको फंसाया जाए। और जैसे जाल डाला, जाल डाल करके चिड़िया को फंसाया, चिड़िया को फंसा करके बड़ा प्रसन्न हुआ, बढ़िया जाल में गांठ लगा करके यूं लटका करके पीछे और चल दिया। जो है भजन गाना गाता हुआ कुछ दूर ही चला होगा, मगर तभी देखता क्या है कि उसका जाल भारी भारी लगने लग गया। जाल को ऐसे करके देखा तो उसमें कोई चिड़िया इड़िया नहीं है, चतुर्भुजी भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मगर अब इसको उसकी कीमत क्या, विष्णु विष्णु क्या जाने। ये पूछने लग गया भैया तुम कौन है, ये बताओ हमारी चिड़िया कहाँ उड़ा दी। भगवान ने कहा देखो भैया जो है मैं विष्णु हूँ, जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लो। तू सत्य के लिए प्राण दे रहा था, इसलिए मुझे जो है सत्यनारायण को आना पड़ा। और दूसरी बात कोई 4 पैर की चिड़िया अड़िया होती नहीं है, तू केवल सत्य के लिए जान दे रहा था, इसलिए मैं 4 पैर की चिड़िया बन करके तेरी प्राण की रक्षा के लिए आ गया।